Once again, welcome back to your very own station of economics. It's economics time. Hi dear students, my name is Sandeep and I hope you all are doing well. जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे प्रीवियस वीडियो में जहां हमने डिस्कस कर लिया था हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ प्राइवेट पर्सनल एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अगर आपने अभी तक हमारी वो वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई बटन में दिए हुए वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमें न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं प्राइवेट पर्सनल एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से रिलेटेड। तो देखो, हम उस न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहते हैं कि हमने पढ़ा था कि डोमेस्टिक इनकम, जब हम प्राइवेट इनकम पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने पढ़ा था कि डोमेस्टिक इनकम को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के थ्रू कितनी डोमेस्टिक इनकम अर्न की गई है और गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू कितनी डोमेस्टिक इनकम अर्न की गई है, इन दोनों का प्लस ही हमारा क्या होता है, NDP-8FC ओवरऑल होता है ना। तो ये हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमने पढ़ा था कि हमें प्राइवेट इनकम में प्राइवेट सेक्टर का NDP-8FC, अगर ये वाली NDP-8FC चाहिए तो हमें सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर की NDP-8FC को टोटल डोमेस्टिक इनकम में से माइनस कर देना, ये हमने पढ़ लिया था। लेकिन यहाँ ध्यान दो कि ये हमने लिखा था गवर्नमेंट सेक्टर NDP-8FC। कमान पेपर में कभी भी ऐसे लिखा हुआ नहीं आएगा गवर्नमेंट सेक्टर NDP-8FC। अब गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू जो डोमेस्टिक इनकम अर्न की जाती है उसको क्या कह सकते हैं और पेपर में क्या क्या लिखा हो सकता है। तो देखो, सबसे पहले तो ये हो सकता है कि इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग बाय गवर्नमेंट सेक्टर या अक्यूरिंग बाय गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, अगर ये गिवन होगा तो डायरेक्टली समझ लेना कि NDP-8FC टू प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर आपके पास है। क्लियर है। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं होगा तो NDP-8FC टू गवर्नमेंट सेक्टर के लिए दो कंपोनेंट्स है। पहला, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्राइजेस अकरिंग टू गवर्नमेंट, या इसको हम नाम देते हैं इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस या पब्लिक एंटरप्राइजेस। ठीक है, ये पहला कंपोनेंट हुआ। और दूसरा कंपोनेंट होगा सेविंग ऑफ गवर्नमेंट नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। अगर पेपर में गिवन हो, क्वेश्चन में गिवन हो इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकरिंग बाय गवर्नमेंट सेक्टर, तब तो समझ लो कि ये हमारे पास है। लेकिन अगर नहीं हो तो ये दो चीजें होती हैं जिसको प्लस करके हम निकाल सकते हैं NDP-8FC टू गवर्नमेंट सेक्टर। क्लियर है, समझ गए। ये इसलिए समझाया ताकि आपको क्वेश्चन में दिक्कत ना हो कि गवर्नमेंट सेक्टर की NDP-8FC क्या है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन। तो देखो, सबसे पहला न्यूमेरिकल ये है कि फाइंड प्राइवेट एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी हमें प्राइवेट इनकम निकालना है और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालना है। और हमारे पास डाटा क्या है, डोमेस्टिक इनकम विच मींस NDP-8FC गिवन है, नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट NDI जिसको हमने लिखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नेट करेंट ट्रांसफर टू गवर्नमेंट, क्या है, टू गवर्नमेंट है। तो हमें फ्रॉम निकालने के लिए कुछ नहीं करना होगा, माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देना होगा उस नंबर को। क्लियर है, याद रखोगे। तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो देखो, सबसे पहले प्राइवेट इनकम, ठीक है, तो प्राइवेट इनकम हमारे किसके इक्वल होता है, इसका क्या फॉर्मूला था, प्राइवेट सेक्टर NDP-8FC प्लस नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट प्लस नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यही था ना फॉर्मूला। अब देखो, हमारे पास डोमेस्टिक इनकम यानी NDP-8FC दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास NDP-8FC टू प्राइवेट सेक्टर नहीं दिया। उसके लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है कि ओवरऑल NDP-8FC में से यानी ओवरऑल डोमेस्टिक इनकम में से गवर्नमेंट के थ्रू जितनी भी डोमेस्टिक इनकम अर्न की गई है उसको माइनस कर देते हैं। तो ऊपर देखो एक बार क्वेश्चन में दोबारा कि हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर के लिए NDP-8FC क्या दिया हुआ है। तो नंबर 8 जो लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, कितना, 7000। ठीक है, एक तो ये कंपोनेंट हो गया। और कहीं पर दिया हुआ है कुछ और, देख लो, और कुछ नहीं दिया हुआ। तो आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर की NDP-8FC 7000 है। ठीक है, क्लियर, याद रखोगे। अब
अब देख लो, हमने एनडीपी 8FC टू प्राइवेट सेक्टर निकाल लिया, सीधा सा हमने क्या किया, 20,000 में से 7,000 माइनस करके 13,000 हमारा क्या आया, प्राइवेट सेक्टर की एनडीपी एट एफसी आ गई। ठीक है, फैक्टर इनकम आ गया डोमेस्टिक प्रोडक्ट से प्राइवेट सेक्टर का। क्लियर है। अब हमें प्राइवेट इनकम निकालना है तो हमें तो चाहिए सर क्या क्या, और हमें ट्रांसफर इनकम भी चाहिए। तो ट्रांसफर इनकम में वही ये सारा फॉर्मूला जो है, नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट और नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट, और हमें नेशनल पे चाहिए होता है इसलिए एनएफआईए भी। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में ये आ गया। ठीक है, और ऊपर क्वेश्चन में नेट करंट ट्रांसफर टू गवर्नमेंट था, हमें चाहिए फ्रॉम, तो बताया था ना माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू को, तो ये -1,000 हो गया। उसके बाद हमारे पास नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको ROW लिखा होगा, वो भी गिवन है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट 2,000 ये भी गिवन है, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 1,000 भी गिवन है। अब सॉल्व करते हैं तो ये 1,000 और ये 1,000 डिडक्ट हो जाएगा, क्यों, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा, सीधा सीधा सा डिडक्ट हो गया। उसके बाद आप इसको प्लस कर लोगे तो ये 12,000 आ जाएगा, और 12,000 में 13,000 ऐड होगा तो ये 25,000 आ गया। ये क्या आया सर, प्राइवेट इनकम। अब हमें क्या चाहिए, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, है ना। कमान क्या चाहिए, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है PDY। ठीक है, आपको कभी भी ये एब्रीविएशन यूज नहीं करनी है, ये मैंने अपनी शॉर्टकट के लिए यूज करे हैं। बार बार कह रहा हूं इसका यूज मत करना, ये मेरे शॉर्टकट हैं, आपको इन शॉर्टकटों को अपनाने की जरूरत नहीं है। आपको पूरा लिखना है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स माइनस मिसलेनियस, यही होता है ना फॉर्मूला, है ना, याद है। अब आप कहोगे सर हमारे पास पर्सनल इनकम नहीं है। जी बिल्कुल सही कह रहे हो, आपके पास पर्सनल इनकम नहीं है, लेकिन पर्सनल इनकम का भी फॉर्मूला होता है प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको हम क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, है ना, कहते हैं ना, कल ही क्लियर किया है ये मैंने। ठीक है, अब देखो कि हमारा पर्सनल इनकम, जिसको मैंने PY लिखा है, ये निकल जाएगा, क्योंकि प्राइवेट इनकम भी है, कॉर्पोरेट टैक्स भी है, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर जिसे रिटेन अर्निंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर कह रहे हैं वो भी गिवन है। ठीक है, तो हमने निकाल लिया आंसर हमारे पर्सनल इनकम का, वो आ गया 22,500। अब हमारा पर्सनल इनकम भी आ गया, डायरेक्ट टैक्स हमारे पास गिवन ही है, मिसलेनियस नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 होगी। तो अब हमारे पास पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जिसको हमने PDY लिखा है, ये भी आ गया 22,000। क्लियर है। तो ये था आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और प्राइवेट इनकम कैसे निकलते हैं। अब कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एंड नेशनल इनकम। कमॉन, क्या कह रहा है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है, यानी PDY एंड NNP 8FC निकालना है। ठीक है, और हमारे पास डाटा में दिया हुआ है प्रॉफिट, रेंट, प्राइवेट इनकम। कमॉन, ये क्या है, प्राइवेट इनकम है, ये ओवरऑल प्राइवेट इनकम है। ये नहीं कह रहा कि प्राइवेट सेक्टर के थ्रू डोमेस्टिक प्रोडक्ट से इतनी फैक्टर इनकम अर्न हुई है, यानी ये प्राइवेट सेक्टर की NDP 8FC नहीं है, ये पूरे प्राइवेट इनकम है। क्लियर है, ये क्या है, पूरा प्राइवेट इनकम है, याद रखना ये डिफरेंस। उसके बाद आपके पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है, -50। ठीक है, कोई बात नहीं, फ्रॉम अब्रॉड है तो यही यूज करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट, उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मिक्स्ड इनकम, डायरेक्ट टैक्स, मिसलेनियस, रिटेन्ड अर्निंग ऑफ द प्राइवेट सेक्टर यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब यहां एक चीज ध्यान दो, ये प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, ये सारे किसके पार्ट है, ऑपरेटिंग सरप्लस के, और COE MI यानी मिक्स्ड इनकम, ये हमारे किसके पार्ट हैं, ये हमारे इनकम मेथड के पार्ट है। कमॉन, किसके पार्ट है, इनकम मेथड के। अभी तक अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमारे इनकम मेथड के कंपोनेंट है, तो प्लीज आई बटन में दिए हुए वीडियो को जाकर जरूर देखो, जिसमें हमने इनकम मेथड की पूरी डेरिवेशन समझाई है कि उसके थ्रू क्या निकलता है और कैसे निकलता है। ठीक है, तो चलो अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो, वही पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और NNP 8FC निकालना है, तो सबसे पहले हम वही लिखते हैं जो निकालना होता है। उसके बाद अब देखो, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला होता है पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स माइनस मिसलेनियस। अब फिर आप वही सवाल करोगे कि हमारे पास पर्सनल इनकम नहीं है, कोई बात नहीं, हम पर्सनल इनकम का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। कम ऑन, यही था ना, याद है ना। अब हमारे पास प्राइवेट इनकम भी है, कॉर्पोरेट टैक्स भी है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी है, तो पर्सनल इनकम अपने आप आ जाएगा। और जब पर्सनल इनकम आ जाएगा तो डायरेक्ट टैक्स और मिसलेनियस माइनस कर देंगे तो पर्सनल डिस्पोजेबल भी आ जाएगा। तो वही किया हमने कि प्राइवेट इनकम हमारे पास 2000 था, ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स हमारे पास 200 था और रिटेन्ड अर्निंग ऑफ द प्राइवेट सेक्टर 150 था। तो हमने यही किया, इसको सॉल्व करके आंसर आया हमारा 1650, जो कि क्या है, पर्सनल इनकम है। क्या है, कम ऑन, ये है हमारी पर्सनल इनकम। लेकिन हमें चाहिए पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी हमें वो इनकम चाहिए जिसका हम खर्च या सेव कर सकते हैं पूरी तरीके से। ये तो कंपनी से हमारी इनकम आई है, अब कंपनी से हमारी इनकम आने के बाद भी हम कुछ करते हैं, उसमें से टैक्स निकाल देते हैं और मिसलेनियस निकाल देते हैं, तो वो इनकम बचती है हमारे खर्च करने के लिए। कम ऑन, यही समझाया था ना कल। तो फिर से वही पीडीवाई का फॉर्मूला हमने जो ऊपर लिखा था उस फॉर्मूले से निकाल लिया, जैसे ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले से हमने निकाल लिया कि हमारे पास पर्सनल इनकम 1650, 120 हमारा डायरेक्ट टैक्स था और 30 हमारा मिसलेनियस था, ठीक है। तो 1650 ये प्लस ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 150 माइनस कर देंगे तो हमारा आ गया पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम 1500, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकला। अब हमें नेशनल इनकम निकालना है। कम ऑन, क्या निकालना है, नेशनल इनकम। तो ऊपर जितने भी कंपोनेंट्स थे वो किससे रिलेटेड थे, इनकम मेथड से। और इनकम मेथड से क्या निकलता है, कम ऑन, इनकम मेथड से डोमेस्टिक इनकम निकलता है ना, जिसका फॉर्मूला होता है COEOSNMI, यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, यही फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी है, मिक्स्ड इनकम भी है और ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला होता है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी, जहां पर रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट गिवन है, रॉयल्टी नहीं गिवन है तो जीरो कर लेंगे। तो हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया 950। जब ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया तो अब इस फॉर्मूले में हम सीधे सीधे से ये सारी वैल्यू डाल देंगे तो हमारा आ जाएगा NDPAT-FC 2750, ठीक है। अब आप NDPAT-FC अगर आ गया तो नेशनल इनकम तो आ ही जाएगा। क्यों, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच का डिफरेंस होता है NFIA, और वो भी हमारे पास गिवन है। हमें निकालना है नेशनल यानी NNPAT-FC, और हमें दिया हुआ है यानी हमने निकाल लिया है डोमेस्टिक इनकम, तो इसमें NFIA जोड़ देंगे तो हमारा नेशनल इनकम आ जाता है। कमॉन, ये भी आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -50 दिया था तो हमने -50 लिख दिया, और ये इसमें से माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस, तो 2750 में से अगर 50 माइनस होता है तो 2700 इज योर आंसर। ये आ गया नेशनल इनकम। अब लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, फाइंड प्राइवेट एंड नेशनल इनकम। कम ऑन, फाइंड प्राइवेट एंड नेशनल इनकम। आपको प्राइवेट एंड नेशनल इनकम निकालना है। फिर वही आपके पास इनकम मेथड से रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है। कम ऑन, क्या है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, ठीक है। वही नेट रिटेन्ड अर्निंग, देखो नेट लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वही है, इसका मतलब कोई चेंज नहीं है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ही है। फालतू में नाम चेंज कर देते हैं तो आपको डर लगने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद यही कॉर्पोरेशन टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और मिसलेनियस हमारे पास है। तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। तो देखो, प्राइवेट इनकम और हमें नेशनल इनकम निकालना है तो हमने सबसे पहले वो लिख लिया। उसके बाद हमें पता है प्राइवेट इनकम का फॉर्मूला ये होता है ना। क्या आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो? यहां आप इस फॉर्मूले का यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में कहीं भी प्राइवेट सेक्टर की NDPAT-FC या नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट या नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट, ये सारी चीजें गिवन नहीं है। तो सारी वैल्यू जीरो मान के निकालोगे क्या आंसर? बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं निकालेंगे ऐसे आंसर। तो अब हमारा प्राइवेट इनकम कैसे निकलेगा? फॉर्मूला तो यही है। तो सर ऐसा थोड़ी मैंने कहा कि फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला तो हमारा बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, आप देखो, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जिसका फॉर्मूला है पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स माइनस मिसलेनियस, यहां से आपका क्या निकल आएगा? पर्सनल इनकम। क्यों? क्योंकि आपके पास पीडीवाई क्वेश्चन में है, डायरेक्ट टैक्स भी क्वेश्चन में है और आपके पास मिसलेनियस भी क्वेश्चन में है। तो आप यहां से पर्सनल इनकम निकाल लोगे। और पर्सनल इनकम का फॉर्मूला होता है प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो आपका जब पर्सनल इनकम, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया हुआ है तो आप प्राइवेट इनकम भी निकाल लोगे। इस तरीके से हम प्राइवेट इनकम का एक फॉर्मूला मैं अगर लिख ही दूं तो वो लिख सकता हूं ये कि पर्सनल इनकम यानी PY प्लस कॉर्पोरेट टैक्स
प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा ना, क्योंकि ये दोनों इधर चले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएंगे, तो बस यही फॉर्मूला होगा, तो हम इसी से निकालेंगे आंसर। तो देखो आप कैसे निकलेगा। अब हमने क्या करा कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से हमने पर्सनल इनकम निकाला, तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम 3150 दिया हुआ था, यानी 3150 दिया था। पर्सनल इनकम हमें निकालना था, हमने पर्सनल इनकम निकाला, ठीक है। और ये -250 हमने कैसे किया, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट टैक्स 150 और मिसलीनियस था 100, तो उन दोनों को हमने माइनस माइनस प्लस करके देखा तो 250 आया, तो इससे हमारा पर्सनल इनकम निकल के आ गया 3400। क्लियर है, ये हमारा पर्सनल इनकम आ गई। अब पर्सनल इनकम आ गई तो प्राइवेट इनकम अपने आप आ जाएगी, क्यों, क्योंकि पर्सनल इनकम इक्वल्स टू प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यही फॉर्मूला होता है। तो सीधा सा हमने वही किया कि पर्सनल इनकम की वैल्यू लिखी 3400, प्राइवेट इनकम हमें पता नहीं सर, यही निकालना है, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हमारे पास 200 था और कॉर्पोरेट टैक्स हमारे पास 100 था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये -300 और ये माइनस इधर आ गया तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये 3400 प्लस 300 3700, ठीक है। तो ये आपका प्राइवेट इनकम आ गया 3700। अब मैं इस क्वेश्चन में आपको नेशनल इनकम निकाल के नहीं दिखाऊंगा, यानी NNP/FC निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ, सॉल्यूशन इसी के नीचे है, लेकिन मैं आपको वो सॉल्यूशन नहीं दिखाऊंगा, आपको सॉल्व करना है, और मैं आपको आंसर जरूर बता सकता हूं कि उसका आंसर आ रहा है 3600। आपको ये, अब आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसके PDF लिंक को हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें। और अगर आपको नेशनल इनकम से रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो हमारे द्वारा दिए गए PDF लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर डाउनलोड करें और उनके क्वेश्चनों को सॉल्व करके उनके PDF लिंक को भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें। और अगर अभी तक हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और मैं आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ वीडियो को दबाकर शेयर करें, जितना चाहे उतना शेयर करें, लेकिन प्लीज़ शेयर ज़रूर करें।